दोस्तों, रोशनी से नहाया हुआ मेला स्थल यहाँ से देखिए कितना विहंगम स्वरूप दिखाई दे रहा है, कितना सुंदर स्वरूप दिखाई दे रहा है। आप इसे देखिए, चारों तरफ मेला स्थल जो है प्रयागराज इस समय रोशनी से नहा उठा है, लाइट से नहा उठा है। हर तरफ अगर देखेंगे तो चारों तरफ लाइट से जगमग हो चुका है। और जो टेंट हैं, जो तंबू बने हुए हैं, जो शिविर बने हुए हैं संत महात्माओं के अखाड़ों के लिए, वो भी एकदम पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। एक तरफ से अगर नज़र उठाएंगे, अगर पुल से देखेंगे तो पुल की तरफ से अगर चारों तरफ नज़र उठाएंगे तो पूरा मेला स्थल इस समय रोशनी से नहा उठा है। आध्यात्मिक केंद्र प्रयागराज इस समय आस्था के सैलाब में डूब चुका है। दुनिया का आध्यात्मिक सबसे बड़ा मेला बस प्रारंभ हो चुका है, चालू हो चुका है और आस्था के सैलाब में डूब चुका है। अगर चारों तरफ देखेंगे तो मेला स्थल रोशनी से, लाइट से नहा उठा है। और देखिए ना, यही आस्था का केंद्र, यही भक्ति का केंद्र जो दुनिया भर से भक्तों को, साधकों को अपनी ओर खींचकर लाता है। जब प्रयागराज भक्त आते हैं, जब प्रयागराज साधक आते हैं तो आस्था की डुबकी लगाते हैं और फिर एक सूत्र में बन जाते हैं, सनातन संस्कृति के सूत्र में बन जाते हैं। तो पूरी कोशिश होगी कि मेला के एक एक दृश्य को, एक एक दर्शन को, एक एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दर्शन को आप तक पहुंचाया जाए, जिससे आप सब अगर मेला में नहीं आ पा रहे हैं, प्रयागराज नहीं आ पा रहे हैं, अगर आप माघ मेले में स्नान करने, आस्था की डुबकी लगाने नहीं आ पा रहे हैं किन्हीं कारणवश, तो फिर जो है आप सब दर्शन मेरे वीडियो के माध्यम से करिए। लेकिन मेरी अपील होगी कि मेला शुरू हो गया है, प्रारंभ हो गया है, कोशिश करिए, प्रयास करिए कि आप सब जो है मेले में ज़रूर आएँ और मेले का भावपूर्ण दर्शन, भव्य दर्शन करें। तो आइए एक बार आस्था के सैलाब में डूबें और एक बार रोशनी से नहाया हुआ वो भावपूर्ण मेला का दर्शन फिर एक बार हम सब करें। चारों तरफ रोशनी से नहाया हुआ वो मेला स्थल, उसका दर्शन अद्भुत है। उसका एक दर्शन भी आपको आपके तमाम ऐसे पुण्य को यथार्थ में बदल देगा, भाव में बदल देगा और आपको लगेगा कि आप आस्था की डुबकी में यानी संगम में आपने स्नान कर लिया है। तो देखिए एक बार दर्शन, और उधर भावपूर्ण मंदिर का वो दर्शन भी कराइए जो एकदम अपनी प्राचीन कलाकृति को, एक सांस्कृतिक विरासत को सजोए हुए है। बहुत सुंदर भव्य मंदिर लग रहा है। चारों तरफ जब लाइट, रोशनी, प्रकाश आ गई है तो एकदम मंदिर का जो दर्शन है वो देखते बन रहा है। भारत का यही दर्शन, यही प्रकाश, यही उजाला दुनिया भर में फैलेगा और दुनिया की सारे देश, सारे विश्व सनातन संस्कृति की विजय पताका के नीचे एक दिन जरूर आएंगे। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले में आप सबका स्वागत है, आप सबका अभिनंदन है। प्रयागराज संगम के तीरे हम सब पहुंच चुके हैं और एक एक पल का दर्शन आप सबको कराने की कोशिश, आप सबको कराने का प्रयास कर रहे हैं। आज रात की छटा आप सबको दिखाएंगे कि मेले में रात की छटा कैसी है। अध्यात्म की नगरी, धर्म की नगरी और तीर्थों का राजा प्रयागराज, यहाँ का रात का दर्शन वो बहुत अद्भुत होने वाला है, बहुत ही विहंगम होने वाला है। एक बार जरा रात की छटा तो देखिए कि जब रोशनी से ये मेला स्थल, मेला परिसर नहा उठता है तो कैसा अद्भुत लगता है। दोस्तों, ये सिर्फ लाइट जो है एकमात्र प्रकाश नहीं है, ये आध्यात्मिक का प्रकाश पुंज यहाँ से उठता है और जो सारे विश्व में कोने कोने जाता है। तो एक बार फिर लाइट की छटा देखिए, चारों तरफ आपको दिखाई दे रही होगी ये पूरी लाइट से नहाया हुआ मेला स्थल परिसर, जहाँ पर पंडाल, जहाँ पर टेंट, जहाँ पर कल्पवासी रहेंगे, जहाँ पर संत महात्मा रहेंगे, जहाँ पर साधक और भक्त रहेंगे, उनके टेंट जो है पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। उन टेंटों की पूरी व्यवस्था हो गई है और मेला स्थल पूरी तरह से आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में तैयार हो गया है। तो देखिए, ये दुनिया का एक आध्यात्मिक मेला जहां पर कोई निमंत्रण नहीं दिया जाता है, लेकिन देश के कोने कोने से भक्तगण आ जाते हैं, देश के कोने कोने से साधक आ जाते हैं। दुनिया के तमाम देशों से बहुत सारे भक्तगण, बहुत सारे साधक आते हैं जो आस्था की डुबकी
प्रयागराज में संगम के तीरे लगाते हैं। यही सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करता है, यही आध्यात्मिक विरासत को मजबूत करता है और हमारे भारत की संस्कृति को पूरे दुनिया तक ले जाता है, कोने कोने तक ले जाता है। भारतवर्ष पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम इसीलिए मानता है, पूरी दुनिया को इसीलिए अपना पूरा परिवार मानता है, क्योंकि ये आध्यात्मिक सबसे बड़े मेले में दुनिया के बहुत सारे देशों से भक्तगण साधकगण आने वाले हैं। हमारे ऋषियों ने, हमारे संत महात्माओं ने, हमारे त्यागी और तपस्वियों ने साधना की, तपस्या की और इस साधना तपस्या की स्थली और इसीलिए प्रयागराज में माघ मेले के समय पूरे देश के कोने कोने से, विश्व के तमाम देशों से भक्तगण साधक दौड़े चले आते हैं। भारत इसीलिए सनातन धर्म, सनातन संस्कृति का केंद्र बिंदु है, आध्यात्मिक का सबसे बड़ा ये मेला है जहां सब कोई, हर कोई आस्था की डुबकी लगाना चाहता है। तो एक बार रात का दर्शन फिर आप सब करिए और आस्था के सैलाब में डूब जाइए। अगर आप सब ने देरी की है कि अभी तैयारी नहीं की है मेले में आने की, तो आप सब भी तैयारी करिए, माघ के मेले में आइए और आस्था की डुबकी लगाइए। संतों के सबसे बड़े समागम स्थल का दर्शन जरा अब आप यहाँ से करिए। यहाँ से लाइट की व्यवस्था देखिए, प्रकाश की व्यवस्था देखिए, रोशनी की व्यवस्था कितनी भव्य और दिव्य की गई है। यहाँ से अगर नज़र डालेंगे, यहाँ से अगर दर्शन करेंगे तो चारों तरफ जो है मेला स्थल रोशनी से नहा उठा है। चारों तरफ पंडाल आपको दिखाई दे रहे होंगे, टेंट दिखाई दे रहे होंगे, शिविर दिखाई दे रहे होंगे। पूरा ये परिसर स्थल जो है वो एकदम आस्था के सैलाब में डूब चुका है, रोशनी से नहा उठा है। तो अपने हृदय में, अपने मन में इस स्थल को बसाइए, अपने मन में इस स्थल को धारण करिए और चले आइए प्रयागराज। प्रयागराज में संगम में आस्था की डुबकी लगाइए। देखिए कैसे पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम हमारा मेला करता है। हमारे आध्यात्मिक केंद्र करते हैं, हमारे मेले आस्था के ये मेले करते हैं और सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा आस्था का ये मेला है जो एकदम पूरी तरह से हो चुका है तैयार, यानी माघ का स्नान प्रारंभ हो गया है। तो आप सब भी आइए और आस्था की डुबकी माघ मेले में प्रयागराज में ज़रूर लगाइए। गौरव की बात है, बहुत अच्छी बात है कि बार बार प्रयागराज कह रहे हैं, कभी इलाहाबाद कह रहे थे, लेकिन अब ये प्रयागराज के रूप में पूरी तरह से जाना जा रहा है और हर तरफ प्रयागराज 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 की जय हो रही है।